आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभिषेक सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में। हम लोग फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में आ चुके हैं और हमारे साथ एक बीए के स्टूडेंट हैं। कौन सा कोर्स है आपका? मेरा बीए इंग्लिश ऑनर्स है। ओके। आपका सीयूटी स्कोर कितना रहा था? मेरा सीयूटी स्कोर 296 था और जो मेरे को कोर्स मिला है वो इंग्लिश ऑनर्स पेड कोर्स मिला है। उसकी फ़ीस 7,000 है और नॉर्मल फ़ीस 1,000 के अराउंड होती है। अभी तक आपका कॉलेज का एक्सपीरियंस कैसा रहा? कॉलेज का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा क्योंकि ये कॉलेज नहीं एक यूनिवर्सिटी है, तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। आपको अलग अलग कोर्सेज मिल जाएंगे क्योंकि अभी एनईपी लागू हो गया है। तो आपको कंप्यूटर साइंस में भी कोर्स मिल जाएगा, आपको एडवर्टाइजिंग डिज़ाइनिंग में कोर्स मिल जाएगा, बेसिकली परफॉर्मिंग आर्ट्स में भी मिल जाता है, विजुअल आर्ट्स में मिल जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें आप परस्यू कर सकते हो इधर। डेली क्लासेस चलती हैं? डिपेंड करता है प्रोफेसर के ऊपर। कुछ प्रोफेसर्स लेते हैं डेली क्लासेस, लेकिन कुछ प्रोफेसर्स हो सकता है कि बहुत डिले करे क्लासेस में, तो वो डिपेंड करता है प्रोफेसर्स के ऊपर। अच्छा, यहाँ पे पढ़ाई कैसी होती है? पढ़ाई अगर आप क्लास अटेंड करते हो तो आपकी पढ़ाई अच्छी हो जाएगी, है ना, उसका कोई इशू नहीं है। और आपको बट हाँ ये चीज़ है कि आपको खुद से थोड़ा रहना पड़ेगा कि जाके टीचर से पूछे कुछ चीज़ें, आप क्लास में अवेयर रहें। मेजॉरिटी लोग जिनको लगता है कि क्लास में पढ़ाई कम होती है या नहीं होती है, वो क्लास अटेंड नहीं करते ज़्यादा। जिन लोग को जो क्लास अटेंड करते हैं, क्लास के डिस्कशन में पार्ट लेते हैं, उनको बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। अटेंडेंस क्राइटेरिया है क्या? अटेंडेंस क्राइटेरिया अभी तो उतना नहीं है, बट हो सकता है आने वाले समय में अभी स्ट्रिक्ट हो जाए। हम बहुत सारे प्रोफेसर्स अभी थोड़ा स्ट्रिक्ट होने लग गए हैं, तो वैसा। हॉस्टल मिला कि नहीं आपको? हॉस्टल मिल गया मुझे। अच्छा, तो हॉस्टल में रहने के लिए ऐसा कोई अटेंडेंस क्राइटेरिया रहता है? नहीं, हॉस्टल में रहने के लिए अटेंडेंस क्राइटेरिया नहीं रहता। हॉस्टल्स में क्या रहता है कि 80% आपका मार्क्स का वेटेज रहेगा और 20% डिस्टेंस का। मैं मुंबई से हूँ तो मेरा डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए मुझे कम मार्क्स में भी हॉस्टल मिल गया, तो वैसा है। अच्छा, हॉस्टल की फ़ीस वगैरह कैसी है और मेस वगैरह कैसा? हॉस्टल की फ़ीस 3,000 के अराउंड है पर सेमेस्टर। और हॉस्टल का मेस, जैसे कि मेरा हॉस्टल लाल बहादुर शास्त्री है, तो हॉस्टल का मेस अच्छा है ना। बट अगर मान लो आपको और कहीं जगह कोई और जगह में खाना है, जैसे कि साइंस का हॉस्टल है, भाभा का हॉस्टल है, तो या फिर लॉ हॉस्टल का खाना खाना है, तो वहाँ पे भी जाके आप 55 रुपये दे के आप खा सकते हो। तो ऐसा नेसेसरी नहीं है कि जिस हॉस्टल में आप हैं वहीं का खाना है। आप बहुत सारे अलग अलग मेस यहीं पे है, वहाँ पे जाके भी खा सकते हैं। अच्छा, हॉस्टल की क्या क्या सुविधाएं आपको मिल रही हैं? हॉस्टल में पहली बात तो इंटरनेट वाईफाई मिल रहा है ना, वॉशरूम्स वगैरह वो सब तो हैं ही, है ना। जब मान लो आप रूम में जाते हैं तो आपको एक बेड मिलेगा, आपको मैट्रेस नहीं मिलेगा बट बेड मिलेगा, और एक स्टडी टेबल मिलेगी, और यही सब है मेजरली। तो अच्छा, हॉस्टल वर्सेस डे स्कॉलर कौन सा आपको लगता है बेटर रहता है? अगर देखिए हॉस्टल क्या है, डबल ऑक्यूपेंसी में, तो अगर आपको वैसे रहना ठीक लग रहा है तो ठीक है। और कॉस्ट भी बहुत कम है, 3,000 के अराउंड है, 2,875 रुपीज़ के अराउंड है, तो वो अच्छा है। हॉस्टल में बेस्ट चीज़ ये है कि वहाँ पे आपकी कनेक्टिविटी बहुत आसान हो जाती है। आपको बस साइकिल लेके निकलना है, आप हर जगह पहुँच जाओगे। डे स्कॉलर हो तो आपको अपने रूम से निकल के फिर यूनिवर्सिटी और उसके अंदर भी ट्रैवल करना पड़ेगा, तो वो प्रॉब्लम रहती है। अच्छा, लगभग 1 मंथ एक्सपेंस एज अ हॉस्टलर कितना आ जाता है? 1 मंथ एक्सपेंस देखिए, अगर खाने का बोले तो अगर सिर्फ मेस का खाना बोले तो 3,300 रुपये मेस का लग जाएगा। और अगर हम हॉस्टल का बोले तो 3,000 उसका मान लीजिए, तो उसके अराउंड आपका हॉस्टल का एक्सपेंस आता है। बाकी एडिशनल एक्सपेंस तो आपके मुताबिक रहेगा। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बीएचयूज़ में किस तरह से हेल्प करती है? तो देखिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में ये जनवरी से लेके मार्च के महीने तक बहुत सारे स्पेशल इवेंट्स रहते हैं, और फिर लोअर महीने में जैसे कि अगस्त से सितंबर अक्टूबर बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, कल्चरल इवेंट्स होते हैं। तो आप एक्स्ट्रा करिकुलर में सिंगिंग, डांसिंग, और बहुत सारे क्लब्स भी हैं, जैसे रेटोरिका क्लब है जो डिबेटिंग क्लब है, मौसीकी क्लब है जो बहुत पॉपुलर है, वो सिंगिंग के लिए है, लिसनर्स भी ज्वाइन करते हैं वहाँ पे। तो ऐसे कल्चर आपको एक्स्ट्रा करिकुलर की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी हैं, तो आप कोई भी ग्राउंड जाके आप खेल सकते हैं। स्विमिंग पूल भी है, तो वहाँ पे स्विमिंग भी सीख सकते हैं। अच्छा, बीएचयू वर्सेस दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको कौन सा बेटर लगा?
देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी का मैं बोलूँगा हो सकता है स्टडी रिगरस हो, थोड़ा बेटर हो, अटेंडेंस क्राइटेरिया वहाँ अच्छा रहता है तो लोग भी ज़्यादा डिसिप्लिन रहते हैं उस मुताबिक। यहाँ पे क्या थोड़ा अटेंडेंस अभी रिलैक्स्ड है तो इसी के कारण हो सकता है कि लोग उतने क्लास में पढ़ने नहीं आए। बट इसका BHU का मेन आप बोल सकते हैं एडवांटेज ये है कि आपके पास ये आर्ट्स फैकल्टी है, इसके बाजू में ही सोशल साइंस की फैकल्टी है और साइंस की फैकल्टी भी यहीं पे ही है। तो आपको हर फैकल्टी में जाके आप हो सकता है आपको अगर मान लो पढ़ना है कुछ भी, मान लो साइकोलॉजी पढ़ना है, आप हो आर्ट्स के स्टूडेंट, आप आर्ट्स और सोशल साइंस अलग है, तो आप हो आर्ट्स के स्टूडेंट जैसे कि मैं इंग्लिश ऑनर्स का, आप जाके क्लास में जाके बैठ जाइए, कोई टीचर आपको टोकेगा नहीं उस चीज़ के लिए। तो ये चीज़ अच्छी है कि आपको अब बहुत सारा पढ़ सकते हो, लाइब्रेरी भी है ना इधर, और कनेक्टेड है पूरा कैंपस, तो उसके लिए एक बहुत ज़्यादा आपको दूर नहीं जाना पड़ेगा। जैसे नॉर्थ कैंपस साउथ कैंपस है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, इधर सब चीज़ कनेक्टेड है। हेल्थ सेंटर में दवाइयाँ भी फ्री मिल जाती हैं, आपका इलाज भी फ्री में हो जाता है, तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, यहाँ पे पढ़ाई बाईलिंगुअल होती है अदर सब्जेक्ट में? हाँ बाइलिंगुअल होती है। जैसे कि मेरा AEC जो एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स है वो उर्दू है, तो उसमें भी हिंदी इंग्लिश वो भी होता है, बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स में भी मेजरली बाइलिंगुअल होती है इंग्लिश हिंदी में। तो ऐसा हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं है? नहीं नहीं, उतना कोई दिक्कत नहीं होगा हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को। अच्छा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट BHU में होता है? हाँ जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे क्लब्स बहुत सारे हैं, तो आप अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में भी बांट ले सकते हैं। जैसे कि एक डांस क्लब है तालस्य नाम से, तो वो भी बहुत ज़्यादा अभी कंपटीशन ही हुआ था उनका डांस का, अभी आने वाला है मौसीकी का 23 को तरंगिनी करके, तो वो भी एक म्यूज़िक फेस्टिवल जैसा है उनका। तो बहुत सारे यहाँ पे क्लब्स है, रेटोरिका का भी अभी होने वाला है एक डिबेट कॉम्पिटिशन, तो बहुत सारे क्लब्स हैं, आप जाके अपने पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं, तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, गवर्नमेंट एग्ज़ाम वगैरह की तैयारी करने के लिए आपको समय मिल जाता है क्लासेस को एक्सेप्ट? जैसे कि मैं SSC और UPSC थोड़ा उसको मद्देनज़र रखते हुए चलता हूँ, तो समय आपको पर्याप्त मिल जाएगा। फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर, अभी सेकंड में हूँ तो मेरे हिसाब से पर्याप्त है, तो बहुत सारा समय मिल जाएगा। और आपके जो भी स्टडीज़ रहेंगे हो सकता है बहुत बार आपको एकम्पनी भी कर दे आपके प्रिपरेशन में, तो दैट इज़ ऑल्सो अच्छी चीज़ है वो। अच्छा, यहाँ का सिलेबस वगैरह कवर करने में मतलब दिक्कत आती है या एग्ज़ाम के कितने दिन पहले पढ़ते हैं? देखिए सिलेबस कंप्लीट करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। जैसे आज ही हमारा मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम हुआ है, मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम से पहले ही हमारा पूरा सेमेस्टर का ख़त्म हो चुका है और क्लास में डिस्कशन भी बहुत अच्छे से हो चुकी है, तो सिलेबस कवर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ वही बात है कि आप क्लास आएंगे, आप रहेंगे क्लास में, सर वो जो बोले हैं, सर या मैडम जो बोली है पढ़ने के लिए वो पढ़ेंगे, तो आपका सिलेबस आराम से कंप्लीट हो जाएगा, आप अच्छा मार्क्स भी ले आएंगे। अच्छा, इंग्लिश और GAT के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए? देखिए मैं बोलूँगा इंग्लिश में अभी तो वैसे काफ़ी कम समय बच गया है, बट मैं बोलूँगा आप कम समय बचा है तो वोकैबुलरी अभी तो इम्प्रूव नहीं कर सकते, जितनी कर सकते उतनी करिए, लेकिन जो जो चीज़ आनी ही आनी है, जैसे रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है तो वो बहुत अच्छे से करिए कि आपका उसमें बहुत कम समय जाए। GAT की बात है, मैथमेटिक्स अच्छे से करके जाइए और रीजनिंग करके जाइए, बाकी जनरल अवेयरनेस वो तो फिर उन्हीं के ऊपर है, वो कैसा देंगे। वही है, मतलब जैसे कट ऑफ 300 अगर आप क्लियर कर लेते हैं आउट ऑफ 500 तो आपकी कट ऑफ तो क्लियर हो जाती है, तो 300 तक कैसे पहुंचा जाए वो आई थिंक इम्पोर्टेंट है। हाँ तो देखिए आपको मैं बता देता हूँ कैसे कैसे कोर्सेज मिले थे लास्ट ईयर। तो कुछ कोर्सेज अब क्या हो गया, मेजर माइनर का कॉम्बिनेशन एज अ कोर्स मिलने लग गया है, तो मुझे इंग्लिश प्लस हिंदी का मिला है, तो उसका कट ऑफ पेड कोर्स में 296 था, नॉर्मल कोर्स में उसका 305 था। तो है इंग्लिश ऑनर्स ही, लेकिन अब इंग्लिश प्लस हिंदी का 296 पे आ रहा है, इंग्लिश प्लस फिलॉसफी का 325 के अराउंड आ रहा था, तो उसका ज़्यादा जा रहा है। सोशल साइंस में साइकोलॉजी का 317 आ गया था, 317 आ गया था, तो लास्ट वही कट ऑफ था उसका। तो आप ये ध्यान रखिए कि मैं बोलूँगा अगर आपको एक अच्छा कोर्स चाहिए और सेफ स्कोर चाहिए कि इसमें कुछ ना कुछ अच्छा मिल जाए, तो आप एम करिए 310 या उससे ऊपर। हाँ, वरना 320 के ऊपर। हाँ वरना 300 के आज 290 के आसपास भी आपको अच्छे कोर्स मिल जाएंगे। मिल जाते हैं। हाँ, बस वही है, और अच्छा अगर आपको चाहिए तो फिर उसके ऊपर है ना। लास्ट टिप्स जूनियर्स के लिए क्या देना चाहेंगे? मैं यही बोलूँगा कि यहाँ पे आएंगे तो थोड़ा आउटवर्ड रहिए चीज़ों को लेके, बहुत सारी चीज़ों को देखिए। जैसे कि मेरा आर्ट्स है, लेकिन मैं एडवर्टाइजिंग डिज़ाइन में भी मेरा MD है तो वो लिया था। मैं उर्दू नया सब्जेक्ट ले लिया, मैं कभी पढ़ा नहीं हूँ उर्दू, बट मैं लिख पा रहा हूँ अब। तो बहुत सारी नई नई चीज़ों को देखिए, क्योंकि यही 4 साल है आपके पास, तो बहुत सारा चीज़ आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। BHU का वही फ़ायदा है।
तो ये है। बिल्कुल, कैसा लगा ये इंटरव्यू ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।